नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी कैसे होती है? खिलाड़ियों की कीमत या उनकी बेस प्राइस कैसे तय की जाती है? दोस्तों आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी और इस बार इसका 15वां सीजन खेला जाएगा। और इस बार आईपीएल के मेगा ऑक्शन में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इस मेगा ऑक्शन में 590 खिलाड़ी पर बोली लगेगी और इनमें 320 भारतीय जबकि 270 विदेशी खिलाड़ी हैं। आईपीएल नीलामी से यह फैसला होता है कि किस टीम से कौन सा खिलाड़ी खेलेगा। ये एक खुली नीलामी होती है जिसमें सभी टीमें हिस्सा ले सकती हैं और जिस किसी खिलाड़ी को वो खरीदना चाहती हैं उसके लिए वो बोली लगा सकती है। फिर चाहे किसी भी टीम ने बीसीसीआई को खिलाड़ियों की लिस्ट भेजते समय उस खिलाड़ी पर इंटरेस्ट ना दिखाया हो, लेकिन नीलामी या ऑक्शन में वो उस खिलाड़ी पर भी बोली लगा सकती है और उसे खरीद भी सकती है। ऑक्शन में आने वाली टीमें पूरी तैयारी के साथ आती हैं और टीमों के पास उन खिलाड़ियों की लिस्ट भी होती है और इसके लिए वो प्लान A, B, C, D बनाकर तैयार रखती है। टीमें जिन जिन खिलाड़ियों को खरीदना चाहती हैं, अगर वो उन्हें खरीदने में सफल नहीं हो पाती है तो वो अपने प्लान बी में शामिल खिलाड़ियों को खरीदती है। ऑक्शन में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली टीम ही खिलाड़ियों को खरीदती है और खिलाड़ियों की बेस प्राइस से कम कीमत पर उन्हें नहीं खरीदा जा सकता है और खिलाड़ी अपनी बेस प्राइस खुद ही तय करते हैं। हालांकि बेस प्राइस की भी कई कैटेगरी होती है। आमतौर पर ऑक्शन में खिलाड़ियों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है: इंडियन कैप्ड, इंडियन अनकैप्ड और विदेशी खिलाड़ी। इसके अलावा इन खिलाड़ियों को अलग अलग लॉट में इनकी विशेषता के आधार पर रखा जाता है, जैसे कि बैट्समैन, फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर, ऑलराउंडर और विकेट कीपर। बता दूं कि अपने देश के लिए इंटरनेशनल मैच नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों को अनकैप्ड कहा जाता है। दोस्तों आईपीएल की नीलामी किसी अन्य दूसरी नीलामी की जैसी होती है और नीलामी के दौरान नीलामी कराने वाला या ऑक्शनर खिलाड़ी के नाम का ऐलान करता है। ऑक्शनर बताता है कि खिलाड़ी क्या करता है, यानी कि बैट्समैन है या बॉलर और वो किस देश का है और उसकी बेस प्राइस क्या है। और इसके बाद टीमें उस खिलाड़ी की बेस प्राइस के अनुसार बोली लगाती है। जैसे अगर किसी खिलाड़ी की बेस प्राइस 1 करोड़ है तो उस खिलाड़ी की बोली 1 करोड़ रुपए से ही शुरू होगी और इसके बाद बाकी टीमों के द्वारा भी बोली लगाने से उस खिलाड़ी की बोली बढ़ जाती है। यानी कि किसी भी खिलाड़ी की बेस प्राइस से कम कीमत पर उसे नहीं खरीदा जा सकता है। हालांकि टीमें किसी खिलाड़ी को उसकी बेस प्राइस पर भी खरीद सकती है और फिर किसी खिलाड़ी की सबसे ज्यादा बोली लगने के बाद ऑक्शनर खिलाड़ी पर लगी आखिरी बोली के बारे में सभी टीमों को बताने के बाद और अगर कोई टीम उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती है तो सोल्ड कहकर नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर देता है। यानी कि जो टीम सबसे ऊंची बोली या आखिरी बोली लगाती है वो उस खिलाड़ी को खरीदती है और अपनी टीम में शामिल कर लेती है। हालांकि कई बार खिलाड़ी को खरीदने के लिए 2 टीमों के बीच होड़ लग जाती है और इसे बीडिंग वॉर कहते हैं और इसमें कई बार खिलाड़ी अपनी बेस प्राइस से काफी ज्यादा ऊंची कीमत पर बिक जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि बेस प्राइस क्या होती है तो बेस प्राइस उस मिनिमम कीमत को कहते हैं जिस पर नीलामी में खिलाड़ी की बोली लगती है और अपनी बेस प्राइस को खिलाड़ी नीलामी से पहले तय करता है और बीसीसीआई को सौंपता है। इसके बाद खिलाड़ी अपने बोर्ड से एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी भी लेकर बीसीसीआई को सौंपता है और जिसमें लिखा होता है कि उसकी बोर्ड की तरफ से उसे आईपीएल में खेलने की परमिशन है। आमतौर पर चर्चित कैप्ड भारतीय खिलाड़ी और विदेशी खिलाड़ी अपनी बेस प्राइस ज्यादा रखते हैं क्योंकि उन्हें ये उम्मीद होती है कि उन्हें नीलामी में ज्यादा कीमत मिलेगी और वहीं अनकैप्ड और कम पॉपुलर खिलाड़ी अपनी बेस प्राइस कम रखते हैं और खिलाड़ी अपनी बेस प्राइस को तय करते समय अपने पिछले परफॉर्मेंस, उनकी पॉपुलैरिटी और सोशल मीडिया पर के फॉलोअर्स, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा जिन खिलाड़ियों पर कोई भी टीम बोली नहीं लगाती है या जिन्हें नीलामी के दौरान खरीदा नहीं जाता है या जिन्हें कोई भी टीम खरीदना नहीं चाहती है उन्हें अनसोल्ड खिलाड़ी कहा जाता है। वैसे अनसोल्ड खिलाड़ी नीलामी के बाद भी बिक सकते हैं। अनसोल्ड खिलाड़ी को किसी टीम के चोटिल खिलाड़ी या उपलब्ध न हो पाने वाले खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट के तौर पर टूर्नामेंट के दौरान भी चुना जा सकता है। अब एक सवाल आता है कि एक नीलामी में कितने खिलाड़ियों पर बोली लगती है। नीलामी में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या इस बात पर डिपेंड करती है कि नीलामी के लिए रजिस्टर कराए गए खिलाड़ियों में से किन्हें लेकर टीमों ने रुचि दिखाई है। आईपीएल 2022 की नीलामी के लिए टोटल 1214 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इनमें से सिर्फ 590 खिलाड़ी को ही शॉर्टलिस्ट किया गया। अब एक सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या खिलाड़ी जितने पैसों में खरीदे जाते हैं उतने पैसे उन्हें मिलते हैं? जी हाँ, उन्हें उतने ही पैसे मिलते हैं। अगर किसी खिलाड़ी को 5 करोड़ रुपए में 3 साल के एग्रीमेंट पर खरीदा गया है तो उसे हर साल 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगर कोई खिलाड़ी पूरे सीजन के लिए उपलब्ध होता है और फिर चाहे उसने जितने भी मैच खेले हों उसे पूरा पैसा मिलता है। अगर सीजन शुरू होने से पहले ही खिलाड़ी चोट की वजह से बाहर हो जाता है तो उस टीम को कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। अगर कोई खिलाड़ी पूरे सीजन की बजाय कुछ मैचों के लिए उपलब्ध होता है तो उसे टीमें 10% रिटेनर से फीस के साथ उपलब्धता के आधार पर फीस देती है। इसके अलावा अगर कोई टीम सीजन के बीच में किसी खिलाड़ी को रिलीज करना चाहती है तो उसे पूरे सीजन के पैसे देने होते हैं और अगर कोई खिलाड़ी टूर्नामेंट के बीच में चोटिल हो जाता है तो टीमों को उसका मेडिकल खर्चा भी उठाना पड़ता है। इस बार एक टीम में मैक्सिमम कितने खिलाड़ी होंगे?
दोस्तों हर एक फ्रेंचाइजी अपनी टीम में रिटेन किए गए खिलाड़ी को जोड़कर मैक्सिमम 25 और मिनिमम 18 खिलाड़ी रख सकती है और किसी भी टीम में ज्यादा से ज्यादा 8 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। इसके अलावा नीलामी से पहले टीमों को अपनी मौजूदा स्क्वाड में से कुछ खिलाड़ी को रिटेन करने का ऑप्शन मिलता है और रिटेन होने वाले खिलाड़ियों के अलावा टीम के बाकी खिलाड़ियों को द्वारा नीलामी में जाना पड़ता है। जैसे कि इस बार मुंबई ने रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कैरन पोलार्ड और सूर्य कुमार यादव को रिटेन किया था। IPL 2022 ऑक्शन में इस बार ईशान किशन सबसे महंगे बिके हैं, जिन्हें 15 करोड़ 25 लाख में खरीदा गया। दोस्तों कुछ इस तरह से होती है IPL में खिलाड़ियों की नीलामी।